स्वागत है। देखिए आज हम बात करेंगे अम्ल और क्षार के बारे में, और पीछे वाले लेक्चर्स में अपने अम्ल और क्षार की प्रैक्टिकल डेफिनेशन देखी थी, यानी प्रय की परिभाषा के बारे में अध्ययन किया था। और आज हम बात करेंगे ब्रोंस्टेड-लोरी के अनुसार अम्ल और क्षार की क्या परिभाषा होती है, और इसमें एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके बारे में भी अपन अध्ययन करने वाले हैं। और जितने भी इसके एग्जाम्पल है वो भी अपन आज देखने वाले हैं, और वो भी अपन अध्ययन करेंगे कॉन्सेप्चुअली, बिना रटवाए। तो अम्ल और क्षार के बारे में मैं आपको माइंड में ऐसा चिपका दूंगा कि जिंदगी भर आप नहीं भूलेंगे। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं कि ब्रोंस्टेड-लोरी अम्ल क्षार के बारे में क्या बोलता है। तो यहां पे देखिए आज जो अपन पढ़ने वाले हैं वो ब्रोंस्टेड-लोरी के अनुसार पढ़ेंगे कि ब्रोंस्टेड-लोरी के अनुसार अम्ल और क्षार की परिभाषा क्या दी गई है। तो पहला तो इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन ये देख लेते हैं कि अपन पिछले लेक्चर में ऑर्गेनिज की परिभाषा देखी थी, वो H प्लस दाता तथा OH माइनस दाता के आधार पर दी गई। अपन ने बोला था कि H प्लस दाता दे रहा है, वो भी केवल जल में, वो क्या है, ऑर्गेनिज अम्ल कहलाता है। और यदि OH माइनस दे रहा है, हाइड्रोक्सिल आयन दे रहा है, तो इसको अपन क्या बोला था कि क्षार कहा था। लेकिन ये जो परिभाषा ये डिपेंड है कि प्रोटोन स्थानांतरण के आधार पर आधारित है। प्रोटोन स्थानांतरण पर यह परिभाषाएं आधारित है, याद रखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, प्रोटोन पे बेस्ट डेफिनेशन है। अब पहले अपन ये जान लेते हैं कि प्रोटोन एक्चुअली क्या होता है। तो यहाँ पे आप देखते जाइए कि अपन ने आवर्त सारणी में हाइड्रोजन परमाणु पढ़ा है, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। इसका मीनिंग क्या है कि इसमें एक तो प्रोटॉन है और एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसमें न्यूट्रॉन होते ही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही अपन इसको आयनन विभव यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी देते हैं तो ये एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, और यहाँ पे H+1 बना रहा और एक इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिया। तो इस स्पीशीज को अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन प्रोटॉन के नाम से जानते हैं। प्रोटॉन यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या तो कितनी है, 0 है, और यहाँ पे प्रोटॉन कितना है, 1 है। तो हमें पता चल चुका है कि एक्चुअली प्रोटॉन क्या होता है। आगे देखिए अपन अब बात करेंगे अम्ल के बारे में, और अम्ल भी कौन सा है, ब्रोंस्टेड अम्ल हो जाएगा, ब्रोंस्टेड अम्ल। अब ब्रोंस्टेड-लोरी ने ब्रोंस्टेड अम्ल की परिभाषा क्या देगी, ये इसलिए बोला गया कि ऐसे यौगिक जो किसी भी विलायक में प्रोटॉन देते हैं उसको क्या बोला गया, ब्रोंस्टेड अम्ल बोला गया। तो अपन यहां पे लिख देंगे कि ऐसे यौगिक, अब यौगिक कार्बनिक भी हो सकते हैं और अकार्बनिक भी हो सकते हैं। तो ऐसे यौगिक जो किसी भी विलायक में एनी सॉल्वेंट प्रोटॉन देते हैं ब्रोंस्टेड अम्ल कहलाते हैं। अब देखिए पीछे वाले लेक्चर्स में अपने ऑर्गेनेज के अनुसार अम्ल की परिभाषा क्या पढ़ी थी कि ऐसे यौगिक जो केवल और केवल जल में H प्लस त्याग रहे थे। यहाँ पे क्या लिखा गया है, जो किसी भी विलायक में, यानी कि विलायक एनी सॉल्वेंट कोई भी हो सकता है, जल भी हो सकता है, फिनोल भी हो सकता है, एल्कोहल भी हो सकता है। यहाँ पे किसी भी विलायक में प्रोटॉन दे रहे हैं और प्रोटॉन देने वाले ब्रोंस्टेड अम्ल होते हैं। तो ये तो अपन इसकी थ्योरेटिकल डेफिनेशन देखिए। अब अपन इसके एग्जाम्पल देखेंगे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के बारे में आप देखिए, सर्वप्रथम अपन देखते हैं कि उदासीन स्पीशीज, न्यूट्रल स्पीशीज। न्यूट्रल स्पीशीज में अपन देखते हैं HCl है, HNO3 है, H2SO4 है, H3PO4 है, और यहां पर लिख देते हैं कि जल है। ये क्या है, सभी न्यूट्रल स्पीशीज है। न्यूट्रल का मीनिंग है
इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, विथआउट चार्ज। तो ये उदासीन ब्रोंस्टेड अम्ल हो गए हैं। आप पूछेंगे कि सर ये उदासीन ब्रोंस्टेड अम्ल कैसे हैं? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह किसी भी विलायक में H प्लस त्याग देंगे, यानी कि प्रोटॉन दे रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे H प्लस इसने दिया है और ये भी H प्लस देगा, यानी कि तो दो हाइड्रोजन एक साथ भी दे सकता है और एक हाइड्रोजन भी दे सकता है। तो यहाँ पे ये प्रोटॉन दाता है। इसी तरह आप अन्य की देख लीजिए, सभी यहाँ पे प्रोटॉन है, यानी कि जिसके पास हाइड्रोजन है वो H प्लस देगा। और दूसरा एग्जाम्पल आप देखिए, इसमें अपन ने बोल देंगे कि ऋणावेशित संरचना, यानी कि ऋणायन स्पीशीज में आप देखिए यदि ये एक हाइड्रोजन त्याग रहा है तो क्या बनेगा H प्लस और HSO4 माइनस। इसी तरह इसका आप देख लीजिए कि ये H2 प्लस सॉरी 2H प्लस HPO4 माइनस 2। तो ये ऋणायन स्पीशीज हमारे पास आ जाएगी, यानी कि HSO4 माइनस HCO3 माइनस और यहां पर HPO4 माइनस 2 या बोल देंगे H2PO4 माइनस 1। तो ये ऋणावेशित स्पीशीज हमारे पास हो गई। तो ये देखिए इसके पास भी प्रोटॉन है, इसके पास भी प्रोटॉन है, तो ये किसी भी विलायक में प्रोटॉन त्याग सकती है और प्रोटॉन त्यागने वाले क्या होते हैं? ब्रोंस्टेड अम्ल कहलाते हैं। अब इसके बाद में अपन लास्ट जो एग्जांपल है वो अपन देखेंगे कि धनावेशित संरचना, यानी कि धनायन कैटायन स्पीशीज। इसमें आप देख सकते हैं कि अमोनियम आयन, यानी कि NH4 प्लस H3O प्लस और यहां पर C2H5OH2 प्लस या अपन बोल देंगे CH3COOH2 प्लस। तो इनके पास प्रोटॉन है, ये भी प्रोटॉन त्यागेंगे और ब्रोंस्टेड अम्ल कहलाएंगे। तो ये तो ब्रोंस्टेड अम्ल के एग्जाम्पल हो चुके हैं। साथ ही अपन देखेंगे कि ब्रोंस्टेड लोरी, ब्रोंस्टेड सार की परिभाषा किस प्रकार देती है, इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो यहां पे अब अगला नंबर आएगा ब्रोंस्टेड सार के बारे में। और ब्रोंस्टेड सार की परिभाषा की अपन बात करें तो लिख देंगे कि ऐसे यौगिकी जो किसी भी विलायक में, किसी भी विलायक से प्रोटॉन ग्रहण करते हैं या प्रोटॉन ग्रहण करने की कोशिश करते हैं, ब्रोंस्टेड सार कहलाते हैं। सारे कहलाते हैं। ये इसकी डेफिनेशन हो चुकी है। अब देखिए कौन ग्रहण करने की कोशिश करेंगे, तो यहां पे आप देखते जाइए। पहले हमारे हो जाएगी न्यूट्रल स्पीशीज। न्यूट्रल स्पीशीज में अपन सर्वप्रथम बात करते हैं अमोनिया की, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, एक लोन पेयर, और RnH2 इसके पास भी नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, और अपन लिख देंगे R2NH इसमें भी नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, और यहाँ पे R3N यानी ट्राई एल्किल अमोनियम। और भी एग्जांपल है, यहाँ पे हो जाएगा C6H5NH2 इसके पास भी यहाँ पे लोन पेयर है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये उदासीन है और उदासीन के ऊपर यहाँ पे सभी के ऊपर क्या है, एक एक लोन पेयर है। और अपन जानते हैं लोन पेयर क्या होता है कि दो इलेक्ट्रॉन्स के जोड़े को अपन एक लोन पेयर कहते हैं। तो लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश की साइन माइनस है और माइनस वाले यानी कि H प्लस ग्रहण करने की कोशिश करते हैं। तो ये H प्लस ग्रहण करेंगे तो इसका मतलब ये क्या है,
H प्लस ग्रहण करने वाले क्या कहलाते हैं, ब्रोंस्टेड क्षार कहलाते हैं। तो यह तो उदासीन के एग्जाम्पल हो गए हैं। साथ ही अपन देखते हैं कि ऋणायन, ऋणायन क्या होता है, यहां पे बाइकार्बोनेट आयन हो जाएगा, या HSO4 माइनस हो जाएगा, या अपन बोल देते हैं कि HPO4 माइनस 2, या ऑक्साइड हो जाएगा, या अपन बोल देते हैं N-3 नाइट्राइड हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस। तो ये इसके एग्जाम्पल हो चुके हैं। अब आप पूछेंगे कि सर ये ऋणायन कैसे प्रोटॉन ग्रहण करेंगे, तो आप एक एग्जाम्पल लेके अपन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए HCO3 माइनस है, तो ये माइनस इसका मतलब है यह इस आवेश को खत्म करना चाहिए। तो देखिए ये एक प्रोटॉन ग्रहण करा है H प्लस, और एक क्या बना लेगा, कार्बोनिक अम्ल का निर्माण करा। आप देख सकते प्रोटॉन ग्राही, प्रोटॉन इसने ग्रहण किया है, तो ये क्या हो गया, ब्रोंस्टेड क्षार कहलाता है। आगे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप देखिए कि ऑक्साइड आयन है O-2, इसने भी प्रोटॉन ग्रहण किया है, तो यह बना लेगा OH माइनस, तो इसने प्रोटॉन ग्रहण किया है, तो ये क्या हो गया, ब्रोंस्टेड क्षार कहलाता है। अब आप इसमें एक बात ये देखिए, क्या यह स्पीशीज प्रोटॉन त्याग भी सकती है क्या ये नाइट्राइड प्रोटॉन त्याग सकता है क्या यहाँ पे जो हैलोजन दिए गए ये प्रोटॉन त्याग सकते हैं क्या, नहीं त्यागेंगे, क्योंकि इसके पास प्रोटॉन है ही नहीं। प्रोटॉन नहीं है तो ये ग्रहण करने का कार्य करेंगे, और ग्रहण करने वाले एक्चुअली क्या कहलाते हैं, ब्रोंस्टेड क्षार कहलाते हैं। अब हमेशा आपको याद रखना है। अब इसमें अपने किस प्रकार के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे, और साथ ये भी देखेंगे कि इसकी क्या कमी रही और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और वीडियो के कॉन्सेप्ट सीखते रहिए। तो आप इनको पोज करके उतार लीजिए। तो यहां पे आप देखिए इसकी सबसे बड़ी कमी क्या थी वो अपने नोट में आपको बताने वाले हैं, और नोट भी अपन 2000 का लगाएंगे यहां पर एक, क्योंकि 500 का 1000 का नोट तो चलता ही नहीं है ना, सॉरी 1000 का नोट चलता नहीं है, 500 का चलता है। देखिए हमारे पास कुछ अप्रोटिक अम्लों के उदाहरण हैं, अप्रोटिक अम्ल। और अप्रोटिक अम्ल क्या होते हैं, जिनके पास प्रोटॉन नहीं होते हैं। अप्रोटिक अम्लों की व्याख्या नहीं कर पाता। और अप्रोटिक अम्ल आप देखिए CO2, NO2, SO2, SO3, इसमें आप देख सकते हैं किसी में भी प्रोटॉन नहीं है, यानी कि प्रोटॉन बोले तो H प्लस आयन इसमें नहीं है। तो ये इनकी व्याख्या नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि अपन ने पहले बोला है कि ये सिद्धांत किस पर आधारित है, प्रोटॉन स्थानांतरण पर आधारित है, कि प्रोटॉन देने वाले ब्रोंस्टेड अम्ल कहलाते हैं और प्रोटॉन ग्रहण करने वाले ब्रोंस्टेड क्षार कहलाते हैं। इनके पास तो कुछ भी नहीं, नील बट्टा सन्नाटा है, अंधकार ही अंधकार, बीड़ी के चांदने में भी नहीं मिलेगा ये। अब देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं उसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। यदि आपको ये दिया जाए HCO3 माइनस किसी ब्रोंस्टेड, H3CO3 माइनस ब्रोंस्टेड क्षार की तरह व्यवहार करता है या नहीं, व्यवहार करता है या नहीं, ये हमें देखना है। तो देखिए ब्रोंस्टेड क्षार बोल रहा है, इसका मतलब प्रोटॉन ग्रहण करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि HCO3 माइनस को जैसे ही अपन प्रोटॉन डालेंगे
तो ये इसको खा जाएगा। क्यों खाएगा? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। तो ये दोनों क्या करेंगे, आपस में आकर्षित होंगे। आकर्षित होंगे तो इसका चार्ज खत्म हो जाएगा। तो क्या बनेगा, यहाँ पे कार्बोनिक अम्ल का निर्माण हो जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया है, ये ब्रोंस्टेट क्षार की भांति व्यवहार करता है। तो अपन लिख देंगे कि यह ब्रोंस्टेट क्षार है, क्षार होता है। अब इसमें हमारा एक इंपोर्टेंट और डेंजरस क्वेश्चन ये है, क्या ये ब्रोंस्टेट अम्ल की भांति भी व्यवहार करता है क्या? तो आप बोलेंगे सर इसमें प्रोटॉन तो है। तो प्रोटॉन है तो डरने की जरूरत क्या है? यहाँ पे देखिए जिसके पास प्रोटॉन होता है वो प्रोटॉन दाता की तरह भी व्यवहार कर सकता है। तो यहाँ पे आप देखिए कि HCO3 माइनस यह प्रोटॉन त्याग भी सकता है, यानी कि ये बना लेगा कार्बोनेट आयन, यानी कि इसने प्रोटॉन त्यागा है। और प्रोटॉन त्यागने वाला क्या कहलाता है, ब्रोंस्टेट अम्ल की भांति भी व्यवहार करता है। याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो हमारा क्वेश्चन क्या बन गया कि ये जो ये है, ये ब्रोंस्टेट अम्ल की भांति भी व्यवहार करता है, प्लस ब्रोंस्टेट क्षार की भांति भी व्यवहार करता है। इसका मतलब ये क्या है, एम्फीप्रोटिक स्पीशीज है, उभय प्रोटीक योगी का ये। आगे देखिए और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में भी अपन देखने वाले हैं। देखिए यदि आपको ये पूछा जाए कि ब्रोंस्टेट लोरी के अनुसार जल की प्रकृति क्या है, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं जिनको अपने हल्के लेते हैं। तो यहां पे देखिए अगला क्वेश्चन हमारा ये हो जाएगा कि ब्रोंस्टेट लोरी के अनुसार जल की प्रकृति बताइए कि यह ब्रोंस्टेट अम्ल है या ब्रोंस्टेट क्षार है। देखिए हमारे पास जल है और अपन जानते हैं ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं, ये देखिए लोन पेयर। और यदि इसने अपने H+ यानी कि प्रोटॉन इसमें ऐड किया है, तो आप देखिए यहाँ पे प्लस है और अपन जानते हैं इलेक्ट्रॉन पे के हिसाब से माइनस, तो ये जुड़ जाएंगे, यानी प्लस माइनस में आकर्षण होगा। और आकर्षण होगा तो ये क्या बनाएंगे, 2 हाइड्रोजन तो पहले से है और एक हाइड्रोजन और जुड़ गया तो H3O, और इसके ऊपर क्या आवेश है, प्लस, यानी कि ये प्रोटॉन को ग्रहण करा है। और प्रोटॉन को ग्रहण करने वाला क्या कहलाता है, ब्रोंस्टेट क्षार कहलाता है। याद रखिए। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पे जो जल ये प्रोटॉन त्याग भी सकता है क्या, तो वो भी हमें देखना है कि जल है ये प्रोटॉन त्याग सकता है क्या, क्योंकि इसके पास प्रोटॉन है और प्रोटॉन है तो ये रियली प्रोटॉन त्यागेगा। रटने की जरूरत नहीं, कॉन्सेप्ट को सीखिए, मैं जो पढ़ा रहा हूं वो पढ़िए आप। यहां पे देखिए तो ये प्रोटॉन है यानी कि H+ और OH- में बदल गया, तो यहाँ पे ये प्रोटॉन त्यागा है और प्रोटॉन त्यागने वाला क्या कहलाता है, ब्रोंस्टेट अम्ल की भांति व्यवहार करता है। और ये भी एक और प्रोटॉन त्याग सकता है, यानी कि इसके पास एक और प्रोटॉन है तो एक और प्रोटॉन इसने यहां पर त्याग दिया है और किसमें चला गया, ऑक्साइड में। तो प्रोटॉन त्यागने वाला क्या कहलाया है, यहाँ पे देखिए ये क्या कहलाया, ये भी ब्रोंस्टेट अम्ल कहलाता है। तो इस तरह एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है और वो आप हमेशा याद रखिए कि आपको 2 स्पीशीज ऐसे दे रखी है, यहां पे भी अमोनिया है और ये भी अमोनिया है, एक ही बदल रहा है NH2- में और एक बदल रहा है NH4+ में। इसका मतलब है यहाँ पे जो इसने तो यहाँ पे मान लीजिए ये अमोनिया इसमें जा रहा है तो इसने क्या किया, प्रोटॉन त्यागा है, इसने प्रोटॉन त्यागा है। यहाँ पे देखिए 3 प्रोटॉन थे पहले, 3 प्रोटॉन, और यहाँ पे कितने प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन इसने त्यागा है तो ये क्या हो गया, ब्रोंस्टेट अम्ल की भांति व्यवहार करता है। और ये ब्रोंस्टेट अम्ल है तो ये क्या हो गया, ब्रोंस्टेट क्षार हो गया है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो अमोनिया है ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन, यानी कि प्रोटॉन 4 है।
तो इसने 3 से 4 बार, इसका मतलब प्रोटोन ग्रहण करा है। और प्रोटोन कौन ग्रहण करा है? यह ग्रहण करा है। तो प्रोटोन ग्रहण करने वाला क्या कहलाता है? ब्रोंस्टेट, सॉरी, इसने प्रोटोन ग्रहण किया तो ये क्या है? ब्रोंस्टेट सार। और ये ब्रोंस्टेट सार है तो ये क्या हो गया? ब्रोंस्टेट अम्ल कहलाता है। तो यहां पर हमें इंपोर्टेंट बात पता यह लगी है कि जो यदि इस प्रकार से आपको पूछा जाए, और एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं कि आपको यदि ऐसा दिया जाए HCl प्लस जल अगला दे रहा है और इसमें बन रहा है Cl माइनस ए और H3O प्लस, तो हमें पूछ रहा है कि इन दोनों स्पीशीज में ब्रोंस संयुग्मी अम्ल कौन सा है और संयुग्मी क्षार कौन सा है। तो देखिए, जो नेगेटिव स्पीशीज होती है उसको आप क्या मानेंगे? उसको मानेंगे संयुग्मी, यानी कि जो ब्रोंस्टेट क्षार में अपन संयुग्मी बोलते हैं, माइनस प्लस वाले को संयुग्मी क्षार हो जाएगा। और जो प्लस वाला है इसको क्या बोलेंगे? संयुग्मी अम्ल, यानी कि कॉन्जुगेटेड एसिड। अब देखिए, ये H3O प्लस किससे बना है? ये H3O प्लस इससे बना है, तो ये अम्ल है, तो ये क्या हो गया? क्षार हो गया। यहां पे देखिए, ये संयुग्मी क्षार है और ये किससे बना है? ये इससे बना है, तो ये क्षार है, तो ये क्या हो गया? अम्ल हो गया है। शॉर्ट में हमारी बात यह है कि यहां पर जो नेगेटिव वाली स्पीशीज है संयुग्मी क्षार की भांति कार्य करती है, और जो पॉजिटिव स्पीशीज है ये संयुग्मी अम्ल की भांति कार्य करती है। और यहां पे आप देख सकते हैं, एक ने प्रोटोन त्यागा है, एक ने प्रोटोन ग्रहण किया है, तो आप नोट में क्या लिख देंगे कि अमोनिया दोनों की भांति व्यवहार कर सकती है, यानी कि ये एसिड भी हो सकती है और बेस भी हो सकती है। एमपी प्रोटीन हो गई है। तो ये हमारे कुछ एग्जांपल थे। एक एग्जांपल और देखते हैं लास्ट में अपने। आपको इस प्रकार का एग्जांपल दिया गया है, यहां पे बोला गया है कि फॉस्फेट, इसको बोलते हैं फॉस्फेट आयन, ब्रोंस्टेट क्षार है, या ब्रोंस्टेट अम्ल, ये आपको बताना, ये क्वेश्चन आपके लिए। तो देखिए, हम पहले देख लेते हैं कि यहां पे फॉस्फेट आयन है, तो इसके पास प्रोटोन है क्या? प्रोटोन बोले तो हाइड्रोजन इसके पास है ही नहीं, तो त्यागेगा नहीं। इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, यानी कि प्रोटोन नहीं है, तो ये त्यागेगा नहीं। और त्यागेगा नहीं तो ब्रोंस्टेट अम्ल नहीं कहलाता है। अपन ने बोला है कि यहाँ पे प्रोटोन त्यागने वाला क्या कहलाता है? ब्रोंस्टेट अम्ल। तो इसके पास प्रोटोन नहीं है, तो ये ब्रोंस्टेट अम्ल की भांति तो कार्य नहीं करेगा। ब्रोंस्टेट अम्ल नहीं है। लेकिन आप देखिए, ये प्रोटोन ग्रहण तो कर सकता है, क्योंकि इसके पास क्या है? माइनस चार्ज है। माइनस चार्ज है तो ये एक प्रोटोन इसको अपन देंगे। तो आप देखिए कि फॉस्फेट यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे क्या पॉजिटिव, दोनों में क्या होगा? आकर्षण होगा। आकर्षण होगा तो क्या बनेगा? HPO4 -2, क्योंकि यहाँ की एक प्लस का है और यहाँ पे माइनस के 3 है, तो माइनस के कितने हो गए? 2 हो गए। हाँ, ये दोनों की भांति व्यवहार कर सकता है। ये जो हमारी स्पीशीज है ये दोनों की भांति व्यवहार कर सकती है, क्योंकि इसके पास प्रोटोन है तो प्रोटोन दे भी सकती है और ये प्रोटोन ले भी सकती है। तो इसमें अपन देखेंगे कि ये स्पीशीज क्या करेगी। इसमें देखिए, यदि मैं एक प्रोटोन जोड़ रहा हूं तो एक प्रोटोन जोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा? H2PO4-, और यदि इसमें अपन एक प्रोटोन माइनस करते हैं तो वापस वो ही संरचना हमारे पास आ चुकी है। तो ब्रोंस्टेट क्षार है, या तो ये क्या है? ब्रोंस्टेट अम्ल तो है, अम्ल तो नहीं है। और क्या हो जाएगा? ब्रोंस्टेट क्षार की भांति व्यवहार करता है, क्योंकि इसने प्रोटोन ग्रहण किया है, और प्रोटोन ग्रहण करने वाले ब्रोंस्टेट क्षार कहलाते हैं। और यही हमारा आज का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअली लेक्चर था, और इसको आप पढ़िए, मस्त रहिए, और कोई समस्या है तो कमेंट में बोलिए। ओके।